2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं भाई और बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर। देश दुनिया राज्य की, आप सभी के शहर की आने वाली बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, बड़ी योजनाओं की जानकारी आज की वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। देश में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं, किन चीजों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, आप सभी लोगों को विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज रात 12 बजे के बाद में क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, सारी जानकारी आसान भाषा में आप सभी लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें और वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें। हर एक खबर सिलेक्टेड आप सभी के काम की होने वाली है। वही खबरें ढूंढ के लाए हैं जो सिर्फ आप सभी के काम की हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में लागू हो गए कई नए नियम जो कि रात 12 बजे के बाद में पूरे देश में लागू हो जाएंगे, जिनका पालन करना सभी देशवासियों को अनिवार्य है। श्रमिक, गरीब, बेरोजगार मजदूरों के साथ ही आम नागरिकों को लेकर बड़े ऐलान, बड़े तोहफे दिए गए हैं। चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट एक एक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। 31 करोड़ लोगों ने बनवाया कार्ड। अगर आप सभी लोगों के पास में ई श्रम कार्ड है तो आप सभी लोगों को 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। साथ ही 14 और योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। यानी कि ई श्रम कार्ड होने पर आप सभी लोगों को 2 लाख रुपए का फायदा, साथ ही 14 और बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसके बारे में आप सभी लोगों को आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों ने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो कैसे आप सब लोग घर बैठे ई श्रम कार्ड बनवा पाएंगे, सारी जानकारी विस्तार से आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही एलपीजी संकट पर पीएम मोदी ने की अपील। गृह मंत्रालय ने बनाए कंट्रोल रूम। देश भर में एलपीजी सप्लाई में कमी आने की अफवाहों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है, पैनिक ना हो। उन्होंने कहा है कि हम लोग पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष के चलते पैदा हुए संकट से निपटने में सफल होंगे। उन्होंने कहा है किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी के हितों की रक्षा की जाएगी। हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर आप सभी लोगों की सारी शिकायतों का समाधान किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है। सरकार दे रही सभी लोगों को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन। आप भी कर सकते हैं आवेदन। आप सभी लोगों को बता दिया जाए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 21 साल से लेकर 40 साल की उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में पात्र युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर दूसरे चरण में 1 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है हर वर्ष 1 लाख नए उद्यमी तैयार करना। तो अगर आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप भी इस योजना में आवेदन करके 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पूरी तरीके से बिना किसी गारंटी के ये लोन दिया जाता है। आप सभी लोगों से ब्याज भी नहीं लिया जाता है। अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने महिलाओं को दे दी बड़ी सौगात। अब हर महीना खाते में आएंगे 1000 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना की शुरुआत की है, जिसमें हर महीना महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगर आप एक महिला हैं तो आप सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को हर महीना 1500 रुपए देगी बंगाल सरकार। ऐसे चेक करें एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या नहीं। दरअसल आप सभी को बता दिया जाए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अपने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी तलाशने का, स्किल डेवलपमेंट का मौका देने के लिए हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने वाली है। ये नई स्कीम बंगाल युवा साथी 1 अप्रैल से शुरू होगी। इस स्कीम के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप के जरिए एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ 21 साल से लेकर 40 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को मिलेगा। इसके लिए आवेदन का कम से कम माध्यमिक पास होना जरूरी है। योजना के तहत जिन आवेदनों को मंजूरी मिल जाएगी, उन्हें हर महीना 1500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को दे दी मंजूरी। आप सभी को बताते चले, मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2030 और 31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये योजना मई 2015 में असगंडी क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह निर्णय आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
ये योजना 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद प्रत्येक महीना 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 86 लाख अधिक से लोगों ने लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इस योजना में खाता नहीं खुलवाया है तो आप भी अटल पेंशन योजना में खाता खुलवा लें, जिससे कि बुढ़ापे पर किसी दूसरे को सहारा नहीं रहना पड़ेगा। आप सभी लोगों को 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने किया लखपति बिटिया योजना का ऐलान, 1 अप्रैल से होगी लागू। आप सभी को बताते चले, दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सचिवालय में हुई आज प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर से 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 रुपए तक की राशि प्रदान कराई जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा है, इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत राशि की परिपक्वता होने पर कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कहा है, आवेदन के लिए बेटी का टीकाकरण और मान्यता प्राप्त विद्यालय से अध्ययन अनिवार्य है। श्रीमती गुप्ता ने कहा है, इस योजना के अंतर्गत सरकार 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है, इस योजना को डिजिटल किया जाएगा, जिससे हर लाभार्थी का डेटा समय समय पर अपडेट किया जाएगा। और आप सभी को बताते चलें, श्रीमती गुप्ता ने आगे कहा है, ये योजना केवल एक आर्थिक पहल नहीं बल्कि दिल्ली की बेटियों को आत्मविश्वास देगी। इसी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप सभी लोगों के पास में ई श्रम कार्ड है, आप सभी लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया है, तो ये खबर आप सभी के काम की होने वाली है। असगंडी क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल के बीच में है, वो इस योजना में पंजीकृत हो सकता है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा कवर दिया जाता है। असगंडी क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल के बीच में है, वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। असगंडी क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंक्चर बनाने वाला, चरवाहे, डेयरी वाले सभी पशुपालक, पेपर हॉकर के साथ ही जोमैटो व स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल हैं। ये सभी लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगर आप भी भारत देश के रहने वाले हैं तो आप सब लोग कमेंट करिएगा, आप सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा।